बताता हूँ सर, बताता हूँ। ये वो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ता था। ये कॉलेज गुंडों से और मवालियों से भरा पड़ा था सर। यहाँ लेक्चरर की कुछ नहीं चलती थी सर, उनकी कोई नहीं सुनता था। हेलो प्रोफेसर, कहाँ जा रहे हो? क्लासरूम अटेंड करने। तुम गांधी की तरह डंडा लेके स्कूल में जाओगे तो नालायक स्टूडेंट तुम्हें पढ़ाने देंगे क्या? तो फिर क्या करूं? कैसे जाना चाहिए? ये लो, पकड़ो। चंद्रशेखर आजाद की तरह इसे लेके सीधा जाओ। जब वो सभी नालायक इसको देखेंगे तो वो सब हिलने लगेंगे। जाओ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। क्लासरूम में लाठी लेके जाएंगे, लाठी। मैं किसी के लफड़े में नहीं पड़ता था, अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन गलत लोगों को ये कहाँ मंजूर था। हाय धर्मा। हाय। कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं तो यही था। तो तुम दिखे क्यों नहीं? मैं अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहा था। खैर क्या बात है? तुम अपने डैडी से मुझे मिलाने वाले थे ना, तो चलो चलते हैं। हाँ हाँ अभी चलो। ओके। क्या है, कॉलेज जाने के बजाय यहाँ आए हो? नहीं डैडी, मैं अपने फ्रेंड से आपको मिलाने के लिए लाया हूँ। ये मेरी फ्रेंड अपूर्वा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्यों बेटा, तुम भी इसके साथ मिलके इसकी तरह? क्या डैडी, आप भी कॉलेज का टाइम और हफ्ता दो दो। बाप से तू हफ्ता ले रहा है? ये ले। थैंक यू डैडी। थैंक यू अंकल। इट्स ओके। चियर। जाके एक बोतल और ला, इसमें कुछ होने वाला नहीं। चल जा। ए चले, अपूर्वा से मैं आई लव यू कैसे कहूँ यार? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तू उसके साथ जाकर ऐश कर, अपने आप आई लव यू हो जाएगा। ए बेंटर, ये ले जाएगा तो हमारा भाई क्या छोड़ देगा उसे? ले जाने को। इसी तरह मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था। वो शादी करके सेटल हो गया है, एकदम सेटल है वो शादी के बाद। पता है तुझे? वो याद है, इसलिए तेरा भी घर बचना चाहिए, इसलिए ये बात तुझे बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, उस लफड़े में अंदर भेजने से पहले मैं उसको भगवान के पास भेजूंगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। चल बेटा तैयार हो जा। सेम पोज जैसा फिल्मों में होता है। अब चेंज देख। छोड़ दो, जाने दे, चल। बस मम्मी बस। इडली खा बेटा। रात में पीकर तू खाना खाए बगैर ही सो गया था। अगर अभी भी नहीं खाएगा तो तकलीफ होगी। क्यों जी, तुमने हिसाब से ज्यादा पैसे देकर बिगाड़ रखा है। अब सुधारने से कोई फायदा नहीं है। फायदा होगा भगवान, अभी बिगड़ा हुआ है, आगे सुधर जाएगा इसलिए। एसीपी, क्यों, क्या बात है? राम भाई ग्रुप का क्या हाल है ये पूछ रहा है। हमारा हाल बहुत खराब है, बहुत बुरा हाल है। क्या बक रहे हो? मौत आई है तेरी? क्या चींटी के पर निकल आए हैं? मौत, पंख, मैं समझा नहीं बात को। तुम्हारे जैसे न्याय प्रिय रक्षक के घर में एक राक्षस भक्षक पैदा हुआ है, पूछ लीजिए उससे। सर झुका के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर। 1000 बार इसको बोला मैंने, कॉलेज में कोई हाथ उठाए तो हाथ लाना, पैर उठाए तो पैर लाना।
जेब में पेन की जगह रेजर रखना, मुसीबत में काम आएगा। लेकिन ये बात इसको समझ में नहीं आ रही है। मामूली बात पे लड़कियों से मार खा के आया है। तू आ कर रहा है पैदा होने पर। देखो देखो, दोबारा ऐसा हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा इसे। यही आखिरी है। यही आखिरी है। तुम्हारा बेटा अगर चुपचाप बैठेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर ना करे, यही हमारे लिए भी अच्छा होगा। कैसा ट्रीटमेंट करते हैं ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हम उसका हाथ काट लेते हैं। अब समय हो गया, मैं चलता हूँ। इसको संभाल लो, अच्छा रहेगा। नमस्कार साहब। आप अपने बच्चे को समझा देंगे यही उम्मीद करता हूँ मैं। चलते हैं। तुझे लाड़ प्यार से पालने का यही नाम कि गली के गुंडे घर तक आ गए। ऐसे दिन आ गए हमारे। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, उन लोगों ने झगड़ा किया तो मैंने 2 हाथ जमा दिया। यही तेरी गलती है। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखाने के बजाय ये सब कर रहे हो। अक्ल है तुझे? अगर मैं दूसरा गाल दिखाता तो वो मेरी गर्दन काट देते। आपको कुछ भी नहीं पता डैडी। अभी तक नहीं हुआ, आगे क्या होगा? और सुन, कल से तू भिखारी की तरह यहाँ से कॉलेज पैदल जाएगा, तब समझ में आएगा। इस घर में तुझे खाने को मिलेगा, पॉकेट खर्चा बंद। तुम्हें ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। ठीक। मम्मी मम्मी जो होना था हो गया, छोड़ो, जाने दो। अभी सोचते बैठोगे तो कुछ होने वाला है क्या? इतनी चिंता मत करो। तुम्हारे मम्मी डैडी फिर से तुम्हारा साथ देंगे, तब तक हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। डोंट वरी। अपूर्वा तेरा साथ दे रही है ना, तो क्यों टेंशन ले रहा है? चल खुश हो जा, हंस भी दे यार। अपूर्वा सही बोल रही है। मैं सेक्रेटरी के इलेक्शन के लिए तैयार भी हूँ, मगर मेरे घर वाले नहीं मान रहे। वो माने या ना माने हमें नहीं मालूम। पिछली बार तू आरपी बना था, इस बार सेक्रेटरी बन जा। तेरे सिवा कोई दूसरा बनेगा तो हमें गुलाम बनना पड़ेगा। हमें गुलाम नहीं, राजा बनना चाहिए। ये लोग इतना मना रहे हैं तो मान लो धर्मा। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। बेड़ो चलो चलते हैं। चल रहे। हाय बिड़ू, ये तुम्हारी बराबरी कर रहा है? लाल टीके वंश का जो नाम सुनता है उसका नाम जुबान पे लाने के बारे में 10 बार सोचता है। भाई वो धर्मा इलेक्शन में जीतना नहीं चाहिए, हारना चाहिए। अरे जो भी करना है जल्दी कर। करूंगा। हाय ये वोट मेरे भाई को देना। हाँ भाई, वोट तो हम दे देंगे, वोट के बदले हमें क्या मिलेगा? नामदार से तो बख्शिश लेगा? तोड़ दूंगा तुझे, तोड़ दूंगा। चल यहाँ से। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ, मैं पढ़ रही थी। पढ़ लिख के कौन सा उद्धार करने वाली हो? है तो चूल्हा ही फूकना ना। वो सब छोड़ो, तुम दोनों में आरती कौन है? ये है आरती। अपने दोस्तों से कहना सारे वोट मुझे ही मिलने चाहिए। उस कमीने को वोट दिए तो समझ लेना। समझ में नहीं है क्या? ऐसे क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। क्या देख रही है? अपने दोस्तों को बोलना वोट मुझे ही देंगे, समझी? क्या कर लेगा? डरा धमका के वोट डलवाएगा क्या? नहीं देना है। जा, जो बनता है कर ले तू, जा। छाती रखने वाली औरत को इतना गुस्सा आ रहा है तो मैं मुंह रखने वाला मर्द हूँ, तो मुझे कितना गुस्सा आएगा। तेरी तो अब तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा, तब तुझे जाके मालूम पड़ेगा, समझी? चल अंदर।
धर्मा। नामदार को नमक समझती है क्या? छोड़ दे। बात कहाँ जाएगी? ये बच्चे, माँ बाप का खेल देखेगा तो पाप पड़ेगा। चले यहाँ से। साइड हटिए, हटिए, साइड हटिए। धर्मा, 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 धर्मा। तू इंसान नहीं है, राक्षस है। हेलो, ओके। इस मवाली को खाना पीना मत देना। ओके सर। कौन हो तुम लोग? नामदार वंश से पूछ रहे हो कौन हो तुम? मेरे भाई की जान लेने वाला गुंडा बदमाश किधर है वो? साहब बाहर गए हैं, आप लोग बाद में आइए प्लीज। झूठ बोलता है। अरे नामदार वंश के बेटे को मार डाला, भागो यहाँ से, भागो भागो। दादा, मेरा नमक खा के नमक हरामी करने वाले नामदार को मारने के लिए मैं वर्षों से कोशिश करता रहा। मुझसे वो हमेशा बचता रहा, लेकिन तूने आज बहुत अच्छा किया। मेरा उस कमीने दुश्मन को मार के मेरा रास्ता हमेशा के लिए बिल्कुल साफ कर दिया। यू आर रियली पावरफुल यंग मैन। अपना संतुलन मत खो धर्मा। तुम अगर ऐसे रहोगे तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढ के तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उठा देंगे। बी केयरफुल। रो मत धर्मा, रो मत। बेताल की तरह पुलिस जो तेरे पीठ पे सवार है और गुंडे मवालियों से अगर तुझे बचना है तो हथियार चाहिए और पैसा चाहिए। ये दोनों की तुझे बहुत सख्त जरूरत है। वो दोनों तुझे मैं दूंगा धर्मा, मैं दूंगा। ये लो धर्मा, ये लो। इसमें 20 लाख रुपया है। इसे यूज करके पहले तू सेफ हो जा। हम अपना अलग से एक साम्राज्य बनाएंगे।
तू इस अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनेगा तो मैं अपनी राजनीति में चक्रवर्ती बनूंगा धर्मा, चक्रवर्ती बनूंगा। सर मुझे कोई राजा महाराजा नहीं बनना सर। आप मुझे अपना बेटा समझ के आप मेरी बेल करवा लीजिए सर। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर, कभी नहीं भूलूंगा। कूल डाउन माय चाइल्ड, कूल डाउन। जिस्म के गर्म खून को मैंने उबलते हुए देखा, लेकिन तू तो शांत हो रहा। तू ऐसे कमजोर पड़ जाएगा तो क्या वो लोग तुझे छोड़ देंगे? हाँ बता, तेरा हाल कुत्ते से बदतर कर देंगे। जरा सोचो। सर आप जो रास्ता मुझे बता रहे हैं इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है क्या सर? बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट में रहते तेरा बाप जब तेरा दुश्मन बन गया है, तो तेरा अपना यहाँ कौन बनेगा? मुझे सुधारने के बजाय तुम अपने स्वार्थ के लिए मुझे क्रिमिनल बनाना चाहते हो। शर्म नहीं आती? क्यों, बुरा लगा? तुम मेरे डैडी को दुश्मन बता रहे हो ना। वो तुम्हारी तरह इस खुशहाल चमन जैसे शहर को गुंडों का शहर बनाने का नहीं सोचते। लेकिन तू ये सोच रहा है ना, तो मैं गुंडा बनूंगा। जानता है क्यों? तुझ जैसे कमीनों को खत्म करने के लिए। दुश्मन फील्ड में सर कटाने वालों और सर काटने वालों को अन्याय ना मिले, इसलिए कंप्रोमाइज करवाने वाला मैं बुद्धू सागर लॉयर। मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं ये ड्रेस पहनता हूँ, इसलिए तुम्हारे ये लोग अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे कंप्रोमाइज लॉयर कहकर बुलाते हैं। बच्चा, तुम मेरे बारे में जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंश के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बकवास बंद कर। तेरी तरह जान लेने वाले की जिंदगी बख्शना हमारे खानदान की तरह नहीं सीखा क्या तुमने? इसके सामने तू बात कर रहा, जानता है क्या? चुप कर। मैं जानता हूँ अपने आप को, कहीं मैं अपने आप से बाहर ना हो जाऊँ, उसे मेरे हवाले कर दो। तू पागल है तो मैं तुझसे बड़ा पागल। तू राक्षस है तो मैं भरम राक्षस हूँ, समझा? तू अगर उसे मार देगा तो क्या तेरे मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे क्या? अगर जिंदा हो जाएंगे तो जाके मार दे उन्हें। अच्छा, किसी की जान लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। धर्मा तेरे जितने लोगों को मारा है ना, सबको 5-5 लाख दे रहा हूँ और बचे हुए लोगों को भी अच्छे से सेटल कर दूंगा। इसी तरह सेटल होकर लाइफ गुजारो। क्या कहते हो? ओके वकील साहब, यह बात मुझे मंजूर है। इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करने से अंडरवर्ल्ड के न जाने कितने केस ऐसे ही अधूरे रह जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 मर्डर करने वाला धर्मा लॉयर की मदद से कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर करके बेल ले लेता है और पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। इसी तरह इस स्टेशन से उस स्टेशन से भागते भागते वो राजनेताओं से जाके मिलता है और क्रिमिनल का साथ उसे मिल जाता है और अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है। और ऊपर वाले की दुआ से कोर्ट के अंदर भी वो बेगुनाह साबित हो जाता है और अपने साथियों के साथ घुल मिलकर रहने लगता है। और क्रिमिनल लॉयर उसको वादा करते हैं कि धर्मा तो फिक्र मत कर, हम तेरे साथ हैं, जो भी कुछ हो जाए हम तुझे बाइज्जत इस अदालत से बरी कर देंगे। और धर्मा एक तरह का गुंडा बन जाता है। उसको समाज से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया का बादशाह है, इसलिए वो दुश्मन कहा जाता है। क्यों मार रहे मुझे? केस बुक करवा के एनकाउंटर करवा दूंगा। क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हैं मैं बताता हूँ। जनता की सेवा जनार्दन की सेवा, ये मानकर इज्जत से अपना काम करने के बजाय इस तरह की नीच हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या?
राजनीति के इतने सालों में तूने किसी का 10 पैसों का फायदा नहीं किया। इसके बावजूद तुम वो अनाथ आश्रम को उनसे छीन रहे हो। ये बात तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपनी राजनीति अपने पास रखो। अगर तुमने अनाथ आश्रम की जमीन हथियाने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके आवारा कुत्तों को खिला दूंगा। जाओ, समझे? खबर, गर्मा गर्म ताजा खबर, धर्मा ने गुंडों और नेताओं से अनाथ आश्रम को बचाया। आज की ताजा खबर। हाय हाय। देखो तो 3 साल में हमारा धर्मा कितना बदल गया है। कोई भी पेपर लो उसके ही चर्चे हैं। दूध पीते बच्चे से लेकर हर कोई धर्मा 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 कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा होगा। ठीक है, मगर वो इतना बड़ा गुंडा बन जाएगा हमने नहीं सोचा था। तुम लोग धर्मा को गुंडा मत कहो। आज उसका गुंडा बनने की वजह यही लड़की है। ए चुप कर, धर्मा को गुंडा मत कर। इसी लड़की के कारण आज ये गुंडा बना है। इसकी इज्जत बचाने के बाद धर्मा जाके अंडरवर्ल्ड में मिल गया। ये उसे याद भी नहीं करती है, शर्म आती है। छी। आंटी, अंकल, आंटी। यहाँ क्यों आई हो? वो धर्मा कहाँ है पता लगाने के लिए। मैंने तुझे उसी दिन बता दिया था, धर्मा यहाँ नहीं, कहीं और है। झूठ, आप दोनों झूठ बोल रहे हो। वो जेल से छूटने के बाद आज वो बहुत बड़ा गुंडा बन गया है। ये पेपर देखो। इसलिए तुम अभी छोटी हो, तुम्हें बहुत जिंदगी जीना है। प्यार इश्क के नाम पर तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। उसे भूल के किसी अच्छे लड़के के साथ घर बसा लो। बेकार में बार बार आके उसका नाम लेके हमें दुख मत दो बेटा। आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है आंटी। जुल्म का शिकार हुए धर्मा को सुधारना ही मेरा सबसे बड़ा मकसद है। बस बात निकली तो गई, जैसे गोली निकली तो गई, उसी तरह उसकी जिंदगी भी हाथ से निकल गई है बेटा। जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। करने से कुछ भी नहीं होगा आंटी। हिम्मत करने से ही होगा। वो कहाँ होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बोलो आंटी, प्लीज। अंकल, आप तो कम से कम बताओ। आंटी बताओ ना, आंटी बताओ ना। अंकल बताओ। नहीं बताएंगे ना, कोई बात नहीं, मगर उसे मैं ढूंढ के ही रहूंगी। आप बेटा नहीं बोल के साथ छोड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से जो अंधेरे में गुम हो गया, यहाँ उसे ढूंढ के लाकर मैं उससे शादी जरूर करूंगी। चल निकाल हफ्ता। ए भाई, हमारे एरिया का कानून मालूम है क्या तुझे? कुत्ते कमीने! तूने मुझे मारा, ये बात भाई को पता चली तो ऐसी की तैसी कर देगा। कौन वो तुम्हारा भाई? सूरवीर में अर्जुन, दान में करण, संदेश में श्री कृष्ण जैसे तुम जैसों के लिए दुश्मन है हमारा धर्मा। किधर है वो धर्मा? किधर है वो धर्मा? ए, क्यों रे? क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह हाफ रहा है?
अरे क्या हुआ बोलना। भाई वो गुंडा रंगराजन मार्केट में आके हफ्ता वसूल कर रहा है भाई। आज शायद शनि भगवान यहीं कहीं है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा, समझ गया ना? ए रोकड़ा निकाल, निकाल। बुड्ढे पैसा निकाल। बाद में ले लेना भाई, अभी बोहनी नहीं हुई। बेटा किसको कह रहा है? ना मैं तेरा बेटा हूँ ना तू मेरा बाप है। चल निकाल पैसे। अरे भाई बाद में ले लेना। सीधे से बात समझ में नहीं आती क्या? जो हफ्ता नहीं देते हैं उन्हें मैं क्या देता हूँ जानता है तू? ला लंबी। हेलो भाई। अबे कुत्ते, दिन रात मेहनत करने वालों का पैसा लूट कर तू क्या अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है, गुंडा समझता है? छोटे छोटे लाखों करोड़ों लोगों को, समाज को, सरकार को चूना लगा के रखने वालों को लूट के बता दो सही, तू मानू कितना बड़ा गुंडा बन गया है मुझे बता। दोबारा तूने ऐसी भूल कर भी कोई हरकत की तो इलेक्शन की वोटिंग लिस्ट से तेरा नाम काट दूंगा। दोबारा कोई अगर तुमसे हफ्ता मांगे तो उसका हाथ काट डालो, समझ गए? कौन हो तुम? हम लोग रिपोर्टर हैं। तुम इस वक्त उससे नहीं मिल सकती। प्लीज सर, हमें धर्मा से मिलना है। कह दिया ना नहीं मिल सकती। आने दे उसे। आइए बैठिए। थैंक यू। आने की वजह? आई एम चित्रार्थ, शी इज माई असिस्टेंट विजय लक्ष्मी। हम बैंगलोर क्राइम्स वीकली मैगजीन के प्रेस रिपोर्टर हैं। हम लोग हर हफ्ते गुंडे का इंटरव्यू लेके गुंडा कॉलम में छाप के पब्लिसिटी करते हैं। इसीलिए तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो? एग्जैक्टली करेक्ट। मेरी जिंदगी बिना हथियार वाली जंग बहुत ज्यादा है और हथियार वाली जंग बहुत कम है। मेरे जैसे पापी की कहानी अगर तुम लोग पब्लिश करोगे तो ये जनता मुझे रोक कर कहीं भी मेरे ऊपर अटैक कर सकती है। आपका मतलब हमें गुंडों के खिलाफ नहीं लिखना चाहिए सर? यस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही बुरा निकल सकता है। तुम जो कह रहे हो वो सही भी है, लेकिन अगर हम तुम्हें छोड़ के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखें तो उस लेख को यहाँ कोई नहीं पढ़ेगा, और आजादी के बाद अगर देशभक्तों के बारे में लिखें तो वो भी भ्रष्ट है। शर्म आती है। ओके चेतन राज, अगर तुम पब्लिश करना ही चाहते हो तो मेरे अनाथ आश्रम को हर महीने 2 लाख रुपए देना होगा। तुम दे पाओगे? यस, हम देंगे सर। हर दिन रात 10:30 बजे अपने चैनल पे पब्लिसिटी करेंगे। लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। ठीक है, मेरी जुबान से अगर ये बात निकली तो तुम मुझे नाजायज औलाद कह सकते हो, लेकिन इस बात पे तुम भी कायम रहना, समझे? बहुत बढ़िया। थैंक्स सर। कीप इट अप। थैंक्स। चलो। सर
सर वो Hey, come on, tell me. सर हमारी बस्ती में धर्मा के गुंडों ने एक लड़की का रेप कर दिया सर। Oh my God. कौन किया, क्यों किया, कोई प्रूफ मिला क्या? स्पॉट पे कोई क्लू नहीं मिला सर। हाई विटनेस के कहने के मुताबिक धर्मा के कुछ गुंडों ने किया ये सर। ये कंफर्म है सर। कंफर्म होने के बाद भी चुप बैठे रहेंगे तो? खाकी पहनकर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी, शांति की हिफाजत करने वाला सैनिक हमें मानती है सरकार। उस सरकार को चुनने वाली इस आजाद देश की जनता कल हमें पत्थर मारेगी। उससे पहले इसका चाहे कोई भी जिम्मेदार हो, उन्हें अरेस्ट करके कटघरे में खड़ा करो। सॉरी सर, औरत को अपनी आन समझने वाले भारतीय हैं हम। ऐसी नीच हरकत करने वाले कहीं भी छुपे हों, जल्द से जल्द उन दरिंदों को ढूंढकर आपके सामने सर मैं कस्टडी में डाल दूंगा। गुड भरत, तुम्हारी हिम्मत की इज्जत करता हूँ। गो अहेड, आई विल गिव यू फुल सपोर्ट। थैंक यू सर। कौन चाहिए सर? तू ही चाहिए। मारो साले को। भागो। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, धर्मा के गैंग का अत्याचार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, धर्मा के गैंग का अत्याचार बढ़ गया है। आज की ताजा खबर। मुझे मत मारो, मुझे मत। अरे भाई मैं मुझे भी लेके मार रहे मुझे। अरे भाई चल चल चल। अरे भाई मत मारो मुझे। क्यों मारे इंस्पेक्टर को? हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, मत मारो। बेकार में औरत को तुम लोग क्या समझते हो? अपनी पैर की जूती या खाने वाला फल? दोनों नहीं या दोनों? छोटी सी जिंदगी को पाल पोस कर बड़ा करने वाली एक औरत, जिंदगी को वो रोशन करने वाली वो दीप है। ऐसी नारी को तुमने मार डाला। सच में तुम लोग इंसान नहीं शैतान हो। सर, आप जैसा सोचते वैसे हमारी गैंग नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सर मुझे मत मारिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। तुम लोग यहाँ पर आए हो, यही तुम्हारी बदनसीबी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अदालत तक ले जाऊंगा, और अगर कानून के सामने तुम बेगुनाह साबित होगे तब। ए भरत, उसे यहाँ क्यों बुलाते हो? चल धर्मा। इसके जैसे कमीने ऑफिसर जब तक पुलिस स्टेशन के अंदर रहेंगे मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये मर दे ना मर दे धर्मा। ए भरत,
दुर्योधन की तरह नामर्द बनके वहाँ छुप कर बैठा क्या कर रहा है? बाहर निकल। शट अप। तू अगर धर्मा है तो सबको दुर्योधन मत समझ। मैं दुर्योधन नहीं हूँ। अपने रास्ते से भटके लोगों को रास्ता दिखाता हूँ मैं। इंसाफ मेरा बाप है, यही सोचकर मैंने वर्दी पहनी है। ये हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। क्या सच है क्या झूठ है ये हम जानते हैं। हम रेप करने वाले गैंग नहीं, प्यार करने वाले गैंग हैं। ध्यान से सुनो, गंगा जमुना कावेरी नर्मदा की तरह हर नारी की पूजा करती है हमारी गैंग। खाकी वर्दी को इंसाफ का रखवाला समझता था मैं, लेकिन तूने आज गुनाहगार को छोड़कर बेगुनाह को पकड़ के खाकी वर्दी के साथ मौत को दावत दी है। लेकिन धर्मा, सेट अप ऐसे, सेट अप। और तू खाली डिग्री लेके खाने के लिए खाना नहीं था, रहने को जगह नहीं था। उस वक्त जब तू भटकता था तो यहाँ तेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। भूल गया तू? उस समय साथ दिया था भाई ने। हमारा नाम खराब करने के लिए किसी ने प्री प्लानिंग करके सब कुछ किया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर वो कोई भी उसे पकड़ के मैं उसे यहाँ लाकर दिखाऊंगा। जब तक तुझे 4 आंख लगा के चौकन्ना रहना होगा, नहीं तो तेरी ये सांस रुक जाएगी और तुझे पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। समझ गया ना? ए, गाड़ी तुमने यहाँ क्यों रोकी? तुम जैसी सुंदर लड़की को चुपचाप घर छोड़ दूंगा तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। मैं कौन हूँ तुम जानते हो? तुम कोई भी हो, उससे हमें क्या है? लेकिन हम कौन हैं जानती है तू? ये पूरे शहर में धर्मा का नाम सुनकर लोग थर थर कांपते हैं। आज सुबह का पेपर नहीं पढ़ा क्या? सामूहिक अत्याचार करने वाले हम ही लोग हैं। अब तेरे साथ भी वही करेंगे। वो लड़की हमारी बात नहीं मानी, चिता चढ़ गई। अब तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम भी चिता चढ़ जाओगी। आजा मेरी जान, बाहर आजा, आजा, आजा। डैडी के यहाँ पे गुंडों ने मुझे घेर लिया है। अरे 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 भागो! अरे भागो, भागो! जल्दी करो, चलो निकलो यहाँ से। रॉकी? मैं वो रॉकी नहीं हूँ। डैडी! अपूर्वा! डैडी! बेटी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं डैडी। ये लोग कौन हैं? श्री कृष्णा की तरह आके मेरी इज्जत बचाने वाले। इतनी बड़ी बात क्यों कर रही हो? ये तो दोस्ती थी, मैंने उसी का फर्ज निभाया है। श्री कृष्ण की तरह जाने कितने लोगों का तन ढककर जिसने इज्जत बचाई है वह है हमारा बॉस। उनको हमारा थैंक्स बोलना। नहीं नहीं छोड़ दो इसको। इंक्वायरी करने के लिए हम हैं, छोड़ दो इसको। फुटपाथ पर पैदा होने वाले भिखारियों, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारी इतनी हिम्मत! बताओ बताओ मुझे कौन है तुम्हारे पीछे, बताओ। बताते हैं धर्मा, बताते हैं। रंगराजन को तुमने कल हफ्ता लेने से रोका था ना? कोहली, वो छोकरा अभी मेरे सामने एक बच्चा है। अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया तो कल मुझे मार देगा। गुरु, वो बचेगा तो छोड़ेगा नहीं। अगर उसे ही ना छोड़ा जाए तो? लफड़ा झगड़ा नहीं चाहिए, न्याय और नीति से रहना चाहिए। सच कहना चाहिए, ये उपदेश देने वाला और समाज की सेवा करने वाला अंडरवर्ल्ड का डॉन बना वो, उसको क्या सबक सिखाना है ये मैं जानता हूँ। विठल आचार्य के साथ प्लान बना के वो प्लान हमारे सर पर थोप दिया।
अपने वादे के मुताबिक मुजरिम को तेरे सामने मैंने 24 घंटे के अंदर ही खड़ा किया है। इनको अरेस्ट कर और मेरे लोगों को रिलीज कर, समझ गया? भगवान, उस धर्मा ने मेरा सारा प्लान चौपट करके बहुत खुशी मना रहा है। मनाने दो, कोई बात नहीं, देख लूंगा। उसने मेरे लेफ्ट राइट को अंदर करा दिया। जब तक मैं उसके लेफ्ट राइट को धूल ना चटा दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं उसे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। भगवान, अगर तू मेरा साथ दे तो मैं उसकी बलि तेरे सामने चढ़ाऊंगा। औरत की इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, लोग यही कहते हैं। आज उसने उस इज्जत को बचाकर अंडरवर्ल्ड का नाम बढ़ा दिया है। सर, मैं उससे बहुत ही प्यार करती हूँ सर। आज आपके पेपर में उसकी फोटो देखकर मैं आपके पास आई हूँ। मैंने उसको बहुत ढूंढा सर। वो कहाँ होगा ये आपको जरूर पता होगा। प्लीज वो कहाँ है मुझे बताइए ना सर। ये बताओ अपूर्वा, तुम एक मिनिस्टर की बेटी होकर उस गुंडे से मिलाने के लिए हमसे कह रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? पढ़ी लिखी होकर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा है? बहुत सोचा है सर, सोचा है। मेरी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हुई तो मैं ही उसे सुधारना चाहती हूँ। धर्मा गुंडा बना है तो मेरे और मेरे दोस्तों की वजह से। मेरा बेटा पापी बन चुका है, ये इल्जाम उसके माँ बाप लगाते हैं। उसे सुधारने के लिए मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर। तू पागल है। इस वक्त जिस हालत में है वो उसके सिवा किसी और से प्यार भी नहीं करता और उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। सिर्फ औरत की वो पूजा करता है, प्यार नहीं। ऐसे में तेरी ये प्यार और शादी की आवाज उसके समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। प्लीज सर, एक बार मुझे उसे मिला दो। नहीं अपूर्वा, ये नामुमकिन है। तुम उसके रास्ते पे चल के बेमौत मर जाओगी। धर्मा इस वक्त कहाँ है, कैसा है, मैं नहीं जानता। प्लीज यू कैन गो नाउ। प्लीज सर, आई मस्ट हेल्प। कूल डाउन अपूर्वा, कूल डाउन। हमें समझो। मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। आपकी नजर में एक बुरा इंसान हमेशा बुरा ही रहना चाहिए। अगर वो सुधर गया तो उससे आप लोगों को तकलीफ होगी ना। इसलिए धर्मा कहाँ है जानने के बाद भी इनकार कर रहे हैं आप। अपूर्वा, ये क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ सर। आप अगर धर्मा के पास नहीं ले जाओगे तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। अपूर्वा, कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो, ये सुनकर हमें भी खुशी हुई। अभी तक हम ना करते आए हैं। जानती हो क्यों? तुम उसे सच्चा प्यार करती हो या नहीं करती हो, यही सब जानने के लिए हमने ना किया। अपूर्वा, तुम जैसी सच्चे दिल से प्यार करने वाली को कल ही ये दोनों तुम्हें धर्मा के पास ले जाएंगे। आओ अपूर्वा, मैं धर्मा से मुलाकात कराता हूँ। आ जाओ, जल्दी आओ। धर्मा भाई। यहाँ पर क्यों आई हो? आज तक मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाई, इसलिए तुम्हें ढूंढती आई। धर्मा, एक सीधा साधा इंसान मेरी वजह से। नो, देखो, पुरानी बातें मुझे याद, प्लीज अब मत दिलाओ। ठीक है धर्मा, ठीक है, तुम भी सब कुछ भूल जाओ। ये सारे बुरे काम छोड़ के हम शादी करके आराम से जिंदगी गुजारेंगे धर्मा, गुजारेंगे। गुजरा हुआ कल अब गुजर चुका है पूर्वा। देखो, मुझसे शादी करके घर बसाने का सपना जो तुम देख रही हो उसे भूल जाओ पूर्वा, उसे भूल जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखो, तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज मैं तुमसे दूर हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मैं अपने सर पर कफन बांधकर लड़ रहा हूँ। मेरे लिए ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। आज आई हो, दोबारा यहाँ पर मत आना। जाओ, जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इस पाप की नगरी से निकाल के ले जाऊंगी। इम्पॉसिबल अपूर्वा, इम्पॉसिबल। पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हो, देखते रहो।
धर्मा, वो रेप केस में जो फिट हुए थे ना, वो शवकाल और वो काली, वो दोनों बेल से बाहर आ गए हैं। तेरे पास आई हुई इस खबर को तू मुझे सुनाकर आखिर क्या साबित करना चाहता है? जरूरत है धर्मा, जरूरत है। वो बिटला आचार्य हमारे हाथ से पिट चुके उन टपोरियों को साथ लेकर और कुछ फुटपाती आवारा गुंडों को साथ में रखकर हमारे गैंग को खत्म करने का प्लान बना रहा है। सेट अप! ये तो इम्पॉसिबल है लॉयर, इम्पॉसिबल। तुम्हारे जैसा दिमाग और मेरी जैसी ताकत उनके पास नहीं है। हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। डोंट वरी। वो धर्मा को दिए हुए झटके से पूरे 3 महीने जेल में काटना पड़ा गुरु। इतना ही नहीं, छोटे में गुंडों का बादशाह बनना चाहता था, उसने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। वो धर्मा। ए रंग राजा, जलती हुई धूप में पागलों की तरह क्यों चीख रहा है? तो जिंदगी में एक बात ये सच है, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं, काटने वाला भूखता नहीं। ये जो कहावत बुजुर्गों ने एकदम सही कही है। क्या कहा बिरला तूने? क्या हो गया तुझे? उस धर्मा के कुत्ते को तुम अपने साथ लेकर आए हो? उस हरामजादे को पूरे शहर में दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा मैं, ये मैंने कसम खाई है। इसीलिए ये क्या उनका लीडर है क्या? है? बोलो। हाँ लीडर हूँ मैं, मुंह बंद कर। ठीक है बिड़ू, तुझे जो करना कर। शत्रु को मैं अकेले ही मारूंगा, मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। ठीक है बाबा, ठीक है। नागा, पानी पियेंगे? कुछ नहीं चाहिए आचार्य जी, मुझे लाने की वजह बताओ, हो सका तो करूंगा। नहीं तो चला जाएगा। जाके दिखा तू यहाँ से। जानता नहीं है तू अपन को? कुत्ता चुप रहा। तुझे चीता में लिटा के मुंह में अक्षर डाल के जिंदा जला डालेंगे, समझ गया? और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझ गया? ए बालक, इस तरह टेंशन क्यों लेता है? तू अब बर्दाश्त नहीं होता गुरु। उसे याद करता हूँ तो नींद भी नहीं आती, चैन से सो पाऊँ इसलिए शराब पीता हूँ गुरु, तो वो भी उतर जाती है। चुप! ना तू औरतों में है ना मर्दों में, मैं क्या कर सकता हूँ? बता मैं क्या करूँ? थोड़ा तू चुप रहेगा? गुरु, मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहता हूँ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु। देखो नागा, कितने दिन तक तुम उसके पैर के पास उसकी धूल चाटोगे, उसके गुलाम बने रहोगे? थोड़ा सा तुम मेरा सपोर्ट करो, तुम्हारा भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। तू भी जानता है, गैंग में रह के एक साथ सबको नहीं मार सकते। पहले डाल काटेंगे, फिर पेड़ काटेंगे, फिर सबको काटेंगे। जब वो निहत्था होगा तब उस पे वार करेंगे। ऐसा प्लान बनाया है। क्या वीकनेस है ये बताओ? डील मैं करूंगा। ये काम फोकट में नहीं करना है, पैसे मिलेंगे, एक एक सर की कीमत 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या कहते हो? लाइफ सेट हो जाएगी, गंदगी से दूर रहोगे, आराम से जियोगे। तुम्हारी ये गंदगी साफ। क्या सोच रहे हो तुम? महाराजा की तरह रहो। ठीक है, तुम जो कहोगे करूंगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे धर्मा। लुक अपूर्वा, मुझे ये पसंद नहीं। दोबारा ये प्यार व्यार की बातें मत करना। जाओ यहाँ से। देखो धर्मा, तुम इस बुके को जलाकर ये मत समझो कि मेरा प्यार जल गया। तुम मेरे रोम रोम में बसे हो, वो तभी जलेगा जब तुम मुझे जलाओगे। मुझे जलाना पड़ेगा धर्मा, मुझे जलाना पड़ेगा, मुझे जलाना पड़ेगा, मुझे जलाना पड़ेगा, समझे तुम? धर्मा, धर्मा, ये क्या है? धर्मा, सुबह मैं जॉगिंग पे गया था,
तब रंगराजन, उसके साथी विठला और उसके साथियों ने हमारे 2 आदमियों को जिंदा जला डाला। इसकी राख को हांडी में डाल के धर्मा को पार्सल कर दो। ये राख ले जाके धर्मा को दो, उससे हमारी ताकत का पता चलेगा। ये कहकर उन्होंने मुझे ये दिया। नो नो नेवर, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। हाँ धर्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। धर्मा, धर्मा, देखा तूने ये अन्याय, देखा तूने धर्मा? हाँ देखा वकील साहब, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उन हरामियों का खून चाहिए, मुझे उनकी जान चाहिए धर्मा। हेलो धर्मा, मैं रंगराजन। कैसे हो बच्चे? ए कमीने! ए भौंक मत, तेरे गुंडों के मुंह पर मिट्टी डाल चुका हूं और डालता ही रहूंगा। डोंट वरी मिस्टर धर्मा, जंग तो शुरू हो चुकी है। जंग में अगर मैं जीत गया तो भगवान को सिर्फ तेरी ही बलि चढ़ाऊंगा और जीत भी मेरी होगी, मेरी। समझ गया धर्मा? जीत मेरी होगी। बाय बाय। तो अब भी उस तरह तेज कर रहा है, सपारी तेरे सामने है, चला। हाँ? उसी के लिए तो मैं आया हूँ। अकेले आया है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। उस भगवान को तेरा चढ़ावा नहीं, तेरी बलि चाहिए। नो विटनेस, नो विटनेस, सुपर डीलिंग।
क्या हो रहा है ये? जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहोगे तो मेरी वजह से मारे जाओगे तुम लोग। जाओ तुम लोग यहाँ से। हमारे पास अब खाना नहीं था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, माँ बाप का पता नहीं था, तब तू हमें उठा कर रहा है और अब जाने को कह रहा है। आखिर कहाँ जाएंगे हम लोग? अब बस स्टेशन जाके सोना पड़ेगा या पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तब तो पुलिस हमें वैसे ही मार डालेगी। गुंडागर्दी क्या है और इंसान को कैसे जीना चाहिए, ये सब सिखाने वाला हमें तू है, और तू हमें जाने के लिए कह रहा है। कहाँ जाएंगे हम? हमको अपने से अलग मत कर गुरु, मत जाएंगे, हमें मत निकालो भाई, मत निकालो भाई, मत निकालो। हमारे साथियों को बीच सड़क में जिंदा जलाने वालों का जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, करके रहेंगे हम। हमारे भाई को मारकर हमारे उस दुश्मन का 400 गुना पावर बढ़ गया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। बकवास बंद कर। जिस तरह उसने हमारे भाई को मारा, ठीक उसी तरह मैं भी उसे काट डालूंगा, तभी चैन मिलेगा। इस तरह अपने साथियों को खोकर क्या कोई दुश्मन खामोश बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। साजिश करते करते वो एक दूसरे की कब्र खोद डालेंगे और अपने माँ बाप, बहन, भाई सबको खो बैठेंगे। ये कूली, शंकर, राजा और बिल्ला आचार्य के दुश्मनों का इंतजार करते रहते हैं। हेलो हेलो कमिश्नर साहब, मैं बोल रहा हूँ धर्मा। जो नहीं करना चाहिए था वो करने के बाद फिर से हमारे जख्मों को ताज़ा करने के लिए हमें क्यों याद किया है? बोलो। भ्रष्टाचार को बढ़ते हुए देखकर भी चुप बैठे हुए ऑफिसर को जगाने के लिए ही मैंने फोन किया है। तेरे से सलाह लेकर मुझे ड्यूटी करने की आदत नहीं है, समझा? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है कमिश्नर साहब। देश की आर्थिक स्थिति को आपके सामने लाना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। क्या देश की आर्थिक स्थिति के बारे में तुम्हें क्या मालूम? यस, पूरी बात जानने के लिए कहाँ मिलोगे? तुम जहाँ कहोगे वहाँ मैं आ जाऊंगा। वकील साहब, सच्चाई क्या है कमिश्नर साहब को बताओ। ये लो सर। ये स्टैम्प पेपर नकली है, मैं पता कर चुका हूँ। देखने से ही मालूम पड़ता है। ये पकड़ने वाला धर्मा और ये एडवोकेट सामने वाले से करोड़ों की संपत्ति हड़प कर सकते हैं। डोंट वरी कमिश्नर साहब, हमारा धर्मा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो एक देशभक्त है। देश की आर्थिक स्थिति डगमगाने से पहले ये बात आपने हमें बताई, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। सर, आप हमें थैंक्स मत कहिए, धर्मा को कहिए, उसकी देशभक्ति के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए। जी हाँ सर, गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक कर करोड़ों रुपए कमाने वाले चाहे वो कोई भी हो, उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलनी ही चाहिए। बस यही हम लोगों का उद्देश्य है सर, और अब सब कुछ आपके हाथ में है सर। हेलो कमिश्नर साहब, अभी जो केस आप हैंडल करने जा रहे हैं वो गुंडों का केस नहीं है, देशद्रोहियों का केस है। अगर आप मेरी बात को सीरियसली नहीं लेंगे तो हमारा देश खतरे में है। हाँ, मैं जानता हूँ आप चुप नहीं रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये धर्मा क्या करेगा आपको पता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था। अरे पापी, ये तूने क्या किया? एक खूनी बन गया। तेरे लिए मैंने क्या क्या सपना देखा था, सब तूने मिट्टी में मिला दिया। तूने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। समाज में अच्छा इंसान नहीं बन पाया, देश के लिए एक अच्छी प्रजा नहीं बन सका, सिस्टम को बिगाड़ने वाला एक क्रिमिनल बन गया तू। एक क्रिमिनल मेरा बेटा नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं अच्छा इंसान बना हूँ या अच्छा बेटा, ये मैं नहीं जानता, मगर देश के लिए एक अच्छी प्रजा बन चुका हूँ। समझ गए ना? ये सरकार भ्रष्ट है। ये सरकार भ्रष्ट है। सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए इसको। हाँ, इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार भ्रष्ट है। सरकार देखो सुनो, आज जो सीबीआई ऑफिसर यहाँ आ रहा है, कमिश्नर स्टैम्प पेपर की फाइल देने के लिए वो उसे ऑफिस में नहीं बुला रहा है, किसी सीक्रेट जगह पे बुला के उसे फाइल देने वाला है, इसीलिए बीच रास्ते में उसको टपका दो।
हाय। अरे क्या है ये? सर्कस के जोकर की तरह बीच सड़क पे खड़े हो। एनी प्रॉब्लम? अबे प्रॉब्लम, तू जिस दिशा से आया है हमारी दुनिया में तेरी डेड बॉडी को उसी दिशा की तरफ फेंक दिया जाए, ऐसा बॉस का ऑर्डर है। चाइना चिकन की हड्डी खाने वाले, कौन है तेरा बॉस? कौन है रे वो? सिर्फ बोल वचन में बोलने वाला सुपर एक्शन राइटर डेविड नहीं है, वो सुपारी लेने वाला एमपीएस सिन्हा है। तेरी तो क्या बात है सर? पंटर की तरह मुझ पे अटैक कर रहे थे। इस शहर में रहना है तो होशियारी से रहना होगा। इस शहर में कैसे रहना मुझे मालूम नहीं, समझे क्या? बॉम्बे में कदम रखे थे AK-47, हैदराबाद में हो तो कड़पा बॉम्ब, चेन्नई में पैर रखे तो घोड़ा, और यहां रखे तो 3 फुट की लंबी तलवार। बाय दी बाय, आई एम चरण फ्रॉम सिंधिया। सर, माय नेम इज भरत। आप यहाँ पर क्यों आए हैं मैं समझ गया हूँ। ऐसे सुपारी किलर से डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ सर। डर मेरे पैदा होते ही मर गया। ऐसे सुपारी किलर मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। लाइक हेयर आई सी। जी तो अबे धर्मा को गाली देने या जी भर के दारू पीने के लिए मैं तुम लोगों को छुड़ा के नहीं लाया हूँ। मुझको इलेक्शन में जिताने के लिए लाया हूँ। वो तुम्हारा गुरु रंगा किस किसको कैसे कैसे मारूंगा झूठे बोल वचन देके मर गया। उस दिन से इस एरिया में छोटे मोटे कुत्ते मुझ पर भौंकने लगे हैं। बड़े भाई, हमसे क्या काम है ये बताओ, क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो? चुटकी बजा के तुम्हारा काम कर दूंगा मैं। मुझे अगर इलेक्शन नहीं जीतना होता तो मैं तुम दोनों को कब का टपका देता। वो सब छोड़ो, काम की बात करो। देखो 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, मुझे किसी भी तरह 50 लाख रुपए चाहिए। उसके लिए तुम अपने सारे इलाके से हफ्ता वसूल करके मुझे ला के दो। एडवांस में मैं 1 लाख रुपए पहले से दे रहा हूँ। बात समझ में आई? डन। ठीक है, लेकिन आपके दुश्मन उस धर्मा को उठाने के लिए मुझे आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए। ओके। नमस्कार धर्मा के दुश्मनों को। यह कामत नगर, मुख्य नगर, देवनगरी, सुगतगंज, गांव घोड़ा, लेंगड़े, श्री राम नगर, माराथली, विजयनगर, पापड़पुर, कमला नगर, टोलगेट, बस स्टैंड नगर, प्रशांत नगर, अमर ज्योति नगर, पट्टेग्राम नगर, बोरिवली, जोगेश्वरी, कांदिवली, ये सब इलाके हमारे अंडर में आते हैं। जानते हो ना? इतने दिन तक हमारी किस्मत खराब थी, उसके लिए हम चुप बैठे थे। हाँ, अब हम एंट्री ले चुके हैं। हमारे रास्ते के बीच आने की कोशिश मत करना, और किसी ने की तो कोशिश करने वाले की लाश इस शहर में मिलेगी। हम लोग असूल के पक्के हैं। एक टुकड़ा रोटी अगर मिल जाए तो उसे भी बांट के खाते हैं। ये रख लो, पूरे 10 लाख रुपए। आज के बाद सारी डील करेगा ये लक्ष्मण सेन। राम राम जी, जो भी हमारे रास्ते में आएगा
इस धरती को प्रणाम करके चला जाएगा। समझ गए ना? चलो चलते हैं। धर्मा, क्या बात है, आज तुम लोग सब साथ में आए हो? कोई अच्छी खबर लेकर आए हो क्या? संस्था की तरफ से कोई सामूहिक विवाह का प्रोग्राम है क्या? बिल्कुल नहीं जी। समझ गया बिड़ू। ए बिड़ू, 50,000 रुपए लेकर आ। धर्मा, ये बात नहीं है धर्मा। ए, इस धर्मा के होते हुए घबरा रहे हो? जो कहना खुल के कहो। भाई, ऑस्कर राजा और कोहली भाई हफ्ता वसूली कर रहे हैं। क्या क्या कहा? वो दोनों आके हफ्ता मांग रहे हैं? तूने उसे पैसे देने का वादा किया है क्या? हाँ भाई, बोल कर गया शाम को अगर उसको पैसे नहीं मिले तो मुझे गड्ढे में डालकर मेरी समाधि बना देगा। सुनो, मरीज खाता है दूध चावल और डॉक्टर देता भी है दूध चावल। एक कहावत है। तूने बहुत अच्छी खबर दी है। मुंह मीठा कर और आराम से रहे। वो सब मुझ पर छोड़ दे, वो सब मैं देख लूंगा। हेलो धर्मा, मैं अपूर्वा बोल रही हूँ। मुझे तुमसे अभी मिलना है धर्मा। बहुत सही टाइम पर तुमने फोन किया। सीधा सिटी हॉल वाले मेरे घर पे आ जाओ। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? उधर मैं क्या हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। तब तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है, वही तुम्हारा प्यार अब मेरे लिए नफरत में बदल जाएगा। यहाँ पर क्यों आए हो? वो अपना धर्मा बताएगा। चल अभी चल चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चल बोले ना, सीधे सीधे चल। छोड़ दो मुझे, मुझे कुछ मत करना। तू क्या कर रहा है? कुछ मत करना। कुछ भी नहीं कर रहा है ना? तुझे कॉर्पोरेटर बने 4 साल हो गए। किसी भी एक रोड की मरम्मत करवाया क्या? या फिर किसी घर की मरम्मत करवाई? कुछ भी नहीं। और सारा पैसा खुद ही निकल गया। उससे पेट नहीं भरा तो अब हफ्ता वसूली पर उतर आए तू कमीने। हाँ? हफ्ता वसूली करेगा? आग नीचे कर। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो शुरुआत है, अंत अभी देखा नहीं। वो तो मैं अब दिखाता हूँ। हट जाओ बिड़ू। आज के बाद तुझे जनता से किया हुआ हर वादा पूरा करना पड़ेगा। हर काम करना पड़ेगा। अगर तूने हफ्ता वसूली किया तो मैं तुझे काट डालूंगा। समझ गया? चल निकल निकल। कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर लगा दी। चलो फटाफट जल्दी अंदर आ जाओ। ढूंढते ढूंढते तुम लोग सीधा मौत के मुंह में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया लॉयर साहब। नहीं भाई नहीं, भाई नहीं, भाई नहीं, नहीं ए छोटे, इसको यहाँ से उठाओ और बोरे में डालकर किसी कचरे के डब्बे में फेंक आओ। धर्मा, तुम इंसान नहीं हो, राक्षस हो, राक्षस हो तुम। हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझ में इंसानियत नहीं है। बेकार में लव लव करके मेरे पीछे क्यों मर रही है? तेरे प्यार में भटकने वाला मैं कोई आशिक नहीं हूँ, मैं कोई सड़क छाप गुंडा नहीं हूँ। तुम मुझसे दूर जाने के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन ना मैं दूर जाऊंगी, ना मैं तुम्हें दूर होने दूंगी। वो इस जन्म में नामुमकिन है। अगर नामुमकिन है तो मैं जहर पीकर जान दे दूंगी। मरो, कौन तुम्हें रोक रहा है?
देश की जनसंख्या थोड़ी कम हो जाएगी। ये तुम कह रहे हो धर्मा? यस। ठीक है, प्यार में मिलने वाली निशानी ये जहर ही मैं समझ लूंगी। हाथ में लेके पब्लिसिटी करने से अच्छा है पी के मर जा, मर जा। ये मैं करके दिखाऊंगी। अपूर्वा, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे पीने दो, छोड़ो। धर्मा, औरत, मिट्टी और अनाज, ये तीनों उन्हीं को मिलते हैं जो बहुत ही नसीब वाले होते हैं। ऐसा नसीब तूने पाया है, इसको गले लगाने के बजाय मारने के बोल रहे हो। अंधेरे में जीवन गुजारने वाले हम लोगों को कौन प्यार करता है? ऐसे में ये लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है। समझो धर्मा, समझो। मान लो धर्मा, मान लो, ब्रह्मचारी रहने से शादी करके मर जाना अच्छा है। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही राय है तो मैं मान लेता हूँ। मैं क्यों किसी को दुख दूं? लगता है तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें नहीं हो रही? बताओ। नहीं बता सकता। तो एक किस करके कल मिलने का वादा करो। तुम्हें किस देना जरूरी है क्या? यस, वो किस तुम आओगे या नहीं उसका एडवांस बुकिंग। तो लो। स्टैम्प पेपर घोटाले में मुजरिम करार कर दिए गए अब्दुल्ला को आज हाई कोर्ट ने जमानत पे रिहा कर दिया है। दो बोल बोलने वाली सरकार का तख्ता पलटने के लिए तुम यहाँ मुहूर्त निकालने के लिए आए हो क्या? हाँ, कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। तो फिर वही फिक्स करो। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जान देने वाला इंदिरा नगर के चंद्रशेखर की कहानी पता चली? हाँ, चल गई। अब्दुल्ला की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने के बाद वो नेगी 3 साल बाद फिर से अपना खेल शुरू कर रहा है। ये वही दो भाइयों की कहानी है ना? यस। उसके बारे में क्या सोचा तुमने? उन्हीं के मुंह से शोक गीत गवाऊंगा। हमें क्यों टेंशन दे रहे हो? तुम्हारे बाप दादा की जमीन है क्या? बताओ। ये हमारी जमीन है, इसको हमको गवर्नमेंट ने दिया है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं जगह खाली नहीं करूंगा तो क्या कर लेगा? अबे भिखारियों की औलाद, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? बोलो, लेके मरो। लेकिन सुन लो, ये जमीन खाली नहीं की तो इस पूरी जमीन को शमशान बना दूंगा। हाँ भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आपने इतना किया है, हम कहीं दूर रहेंगे, पर उसके लिए हमें पैसा तो चाहिए ना भाई। वाह रे वाह बेटा, तेरी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तेरे जैसा दिमाग इनके पास होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, तो ये ले 20 लाख रुपए। भाई, ये हमें क्यों दे रहे हो? हमसे बड़े तो उधर हैं, उन्हें दो। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। ए बुड्ढे, सुन, सब बात हो चुकी है, अब यहाँ से चुपचाप चला जा। यहाँ से जाना उसको नहीं है, तेरी जान जाएगी। गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले कुत्तों की औलादों को अब मर जाना चाहिए। अपनी सेठगिरी तू अपने जेब में रख ले। आज के बाद अगर तूने कोई भी होशियारी दिखाई तो तुझे इस दुनिया से उठा दूंगा। चल। मुंबई टाइम्स में आया हुआ गुंडों की न्यूज पढ़ रहे हो भाई? हाँ, पढ़ा हूँ। तो गुंडों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो गुंडे नहीं है, वो तो मुसीबत में बचाने वाले देवता है। वो आदमी नहीं है, राक्षस है, राक्षस है वो। मेरे 2 भाई थे, शेर जैसे, उन्हें भी मार दिया, उन्हें भी मार दिया। मैं अकेला रह गया, अकेला रह गया मैं। सबर कर बेटा, सबर कर, सबर कर। तेरे भाई को खो करके जितना सबको दुख है उतना हमको भी है, लेकिन हम त्रिमूर्ति जैसे थे। रंग राजा, कोली, रोल कौर राजा, इन तीनों को खो करके मुझे कितना दुख है जानते हो? स्टैम्प पेपर घोटाले को लेकर जो सीबीआई वालों ने मुझे पनिशमेंट करके मेरा धंधा खराब कर दिया और तुम लोग का पनिशमेंट वगैरह सब मैंने विड्रॉ कर दिया। मेरे इस प्लान के हिसाब से अगर तुम चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नगा, हमें जल से उखाड़ के फेंकने के लिए वो क्या क्या प्लान रच रहा है, तुम्हें शायद पता नहीं है इस बात का। पहले जो बताया था वही है।
कुरुक्षेत्र के 5 सूत्र याद कर लिए हो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आज के दिन हम किसका पुण्य श्राद्ध कर रहे थे, ये बात हमारे अलावा और कोई नहीं जानता था। अचानक हम पे हमला होने का मतलब है हमारी बात कोई बाहर पहुंचाता है। कौन है वो? मुझे तो लगता है ये नागा का ही काम है। नागा है? जी हाँ, 2 दिन पहले ही उसको सामने वाली पार्टी से बात करते हुए सुना था मैंने। कहाँ है वो धोखेबाज गद्दार?
ए नागा, धर्मा, तुम यहाँ पे क्यों आए? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता ना। बुलावा भेजने वाला मैं यमराज नहीं हूँ, बोलने जैसा मैं किंग कॉन्ग भी नहीं हूँ। बिना बताए जुर्म का नाश करने वाला हूँ मैं धर्मा, इंसाफ का फरिश्ता। अपनी बिहाता बीवी को छोड़ के रखेल के साथ अय्याशी करने के लिए मेरी हर बात दुश्मनों तक पहुँचाता है। तू अपने घर को आग लगा रहा है कमीने, तुझे जीने का कोई हक नहीं। धर्मा, इस बार मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ, मुझे माफ कर दो मुझे। न्याय नीति धर्म ही मेरा हथियार है। इसको छोड़ के मैं भटक जाऊंगा तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये धर्मा गद्दारों को माफ नहीं करता। खबरी बनता है। पैसा कमाने के बजाय तुमने खुद उसको कानून के हवाले कर दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हें अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट है, ये जानने के बाद तुम्हारे अंदर की इतनी बड़ी देशभक्ति को देखकर हमें तुम पर बहुत बड़ा नाज है। इसीलिए मैं आज से तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स भरत। अच्छा ये बताओ, अब्दुल्ला का केस कहाँ तक पहुँचा? उसके खिलाफ सबूत न होने से अब्दुल्ला जेल से बाहर आ चुका है। क्लू मिलने के बाद भी हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी उसे हम नहीं छोड़ेंगे। ज्यों ही मौका मिलेगा उसे कब्रिस्तान तक पहुंचाएंगे। सर, ये बात हमारे देश से जुड़ी हुई है। इसमें हमारे देश के बड़े बड़े लोग भी जुड़े हो सकते हैं और ये हमारे देश के लिए बेइज्जती वाली बात है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसकी पूरी इंक्वायरी हो। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वो हमारे राजनेताओं में होती तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती, तो हमारा एक कामयाब देश होता। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गुड लक। कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने तुमको दे दिया, तुम पूरा सीमेंट नहीं मिलाओगे, वो मुझे मालूम है। छे, सीमेंट के बगैर कोई बिल्डिंग बना सकता है क्या? देखो, ये बेकार की बातें मत करो। तुम सीमेंट से बनाओगे या रेती से बनाओगे मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब है सिर्फ मेरे कमीशन से जो मिलना है मुझे टाइम पे मिल जाना चाहिए। भगवान को भोग चढ़ा के ही कोई खाना खाता है, आप भी। ये बात याद रखना। बस बस, अभी बत्तीसी दिखाना छोड़ो, जाओ अपना काम देखो, ले जाओ फाइल। ठीक है, इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्कार होम मिनिस्टर साहब। ओहो हो, आइए आइए। दोनों को एक साथ देख के मुझे लग रहा है कि शनि आज जरूर किसी पे मंडरा रहा है। पक्की बात है। वो तो ठीक है, जो काम खत्म करने गया वो खुद खत्म हो गया। एक कहावत है, बोलो कैसे आना हुआ? क्या खबर है? सूर्य डूबने के बाद सूर्य का क्या काम, क्या करता है जानते हो ना? ये अब्दुल भाई। वक्त हाथ से निकल गया फिर भी पकड़ने की सोच रहे हो। नो प्रॉब्लम, मतलब की बात करो। वही स्टैम्प पेपर के धंधे को बंद करके बेंगलोर सिटी में मेरा नाम खत्म करने वाला वही है, अंडरवर्ल्ड डॉन धर्मा। तुम्हारी प्यारी बेटी से प्यार कर रहा है। क्या हुआ? झटका लगा? रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। ये प्यार के तरीके से नहीं चल रहा है, जिंदगी की पटरी पे आराम से मूव करने लगा है। शट अप, जस्ट शट अप। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में तुम्हारी बेटी की प्यार की कहानी नहीं पढ़े क्या? पढ़ते तो पता चल जाता। इस बात से होम मिनिस्टर साहब अनजान हैं। ऐसा दामाद मिल गया तो दुनिया का हर जंग जीत लूंगा, लेकिन ये बहुत गलत है। ये वो आग है, जल के राख हो जाओगे। बी केयरफुल। तुम क्या कह रहे हो? अगर अब्दुल कह रहा है तो आधा सच है, और ये भाई कहेगा तो पूरा सच है। ये सोच लो तुम। सोचना पड़ेगा। और तुम्हारे कहने के मुताबिक पगड़ी कांटों में फंस चुकी है। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, खींचोगे तो फट जाएगी।
प्यार से निकालना होगा। सोचते रहोगे तो स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी की तरह हाथ में लाठी लेके डांडी यात्रा करते नजर आओगे तुम। ऐसा नहीं होगा। आने वाला कल उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट होगा। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। हाउ मच? टेल। तुम्हारी तरह उसका सुपारी दिए बगैर डायरेक्ट डील में उतर के हमारी तरह जाने कितने लोग मार खाए हैं और जाने कितने अपनी जान भी गवा बैठे हैं। ये बात है तो मुझे इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या करना होगा? तुम्हारे पास ही है वो पावरफुल स्टाम्प। उसी को प्लान करके परेश कर दिया तो हो गया वहीं पर चैप्टर क्लोज। ओके, वेरी गुड। हेलो, मैं अपूर्वा बोल रही हूँ। क्या बात है, अभी तुमने फोन किया? शादी की बात फिक्स करने का वादा किया था, भूल गई क्या? नो नेवर। अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलता है धर्मा। हमारी इकलौती बेटी है, प्यार से पाला है। देखो, रूलिंग पार्टी का होम मिनिस्टर होने के बावजूद भी बिना बॉडीगार्ड के मेरी बेटी बिंदास कहीं भी घूम सकती है। हमारे लड़के को जूता मारने के लिए अपनी लड़की की इस अंदाज में तारीफ कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो आपको घर पर क्यों बुलाते? देखो बहन, मैं तुम्हें एक सच्चाई बता रहा हूँ। हमारा धर्मा सांप के लिए नेवला है, हाथी के लिए चीता है और चीते के लिए टीपू सुल्तान है, लेकिन प्यार के लिए प्यार का देवता भी बन के रहता है। ये बात है तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। मेरी लड़की से शादी करने के बाद तुम ये छोटी मोटी गुंडागर्दी छोड़ के वही पुराना कॉलेज वाला धर्मा बन के रहोगे। ठीक है, मैं आगे से गुंडागर्दी नहीं करूंगा। इस बात का वादा करो। प्रॉमिस करोगे धर्मा? दैट्स माय प्रॉमिस। अरे क्या बात है धर्मा, लड़की को पाके बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश नजर आ रहे हो। अरे वकील साहब, उन सबको मेंटेन करने के लिए मैं हूँ ना। माँ, मैं हूँ धर्मा, मैं हूँ। बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। माँ। धर्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तूने जो फैसला लिया है वो अपूर्वा ने मुझे सब बताया। मेरा सपना भी तो वही था बेटा। माँ, तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। हमेशा तुम्हें लाल गाड़ी में देखने वाला है बेटा। आज खून का लाल रंग देख देख के थक गया है माँ। ये बात तूने अगर पहले सोची होती तो आज ये नौबत नहीं आती बेटा। कल मैं 12 तारीख है माँ। कल मदर्स डे है माँ। माँ, मदर्स डे। मुझे तुमसे मिलना है माँ, तुमसे मिलना है माँ। तुम्हारा आशीर्वाद लेना है माँ, तुम्हारा आशीर्वाद लेना है। तुझे माँ से मिलने के लिए कैसी इजाजत चाहिए बेटा? तू आजा, कल मैं यही रहूंगी। तू आजा ना। तुम्हारी बात और है माँ, मगर मुझे देखते ही डैडी गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे। वो मुझे तुमसे आशीर्वाद नहीं लेने देंगे माँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बर्दाश्त कर ले बेटा, तू बर्दाश्त कर ले। आजकल माँ का आशीर्वाद लेने वाले बच्चे हैं ही कहाँ। तू मेरा आशीर्वाद लेना चाहता है ना बेटा? कल तू मंदिर आ जा, मैं वहीं आऊंगी। माँ, ठीक है माँ, कल मैं जरूर आऊंगा माँ, मैं जरूर आऊंगा। शांत हो जा भाई। क्या हुआ? क्या हुआ धर्मा? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? ए धर्मा, क्या हुआ? चुप हो जा, शांत हो जा धर्मा, शांत हो जा। हाँ, मत रो, शांत हो जा। हाँ। धर्मा, मेरी माँ। क्या हुआ? क्यों छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो? मेरी माँ, मेरी माँ।
धर्मा, मैंने सुना है अच्छों अच्छों को तुमने पानी पिला दिया है, मगर आज तुम खुद एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो। तुम इस तरह रोओगे तो कैसे चलेगा? कम, आजा, चल आजा। तेरे अड्डे पे गया था, तब पता चला तू यहाँ पर है, तो मैं यहाँ चला आया। धर्मा, मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी इज्जत की रक्षा करना अब तेरी जिम्मेदारी है। क्या बचाओगे? क्या बात है, मुझे बताओ अंकल। बेटा, मेरी बहन के बच्चों को उन टेररिस्ट लोगों ने उनको किडनैप किया है। उनको छोड़ने के बदले में 30 लाख रुपया मांग रहे हैं। तुम जानते हो कि मैं पुलिस के पास मदद के लिए गया तो लोग कहेंगे कि जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो होम मिनिस्टर हमारी क्या हिफाजत करेगा। इसलिए बेटा, मैं उनकी हिफाजत का जिम्मा तुम्हें सौंपता हूं, और अब उनकी रक्षा करना तेरे हाथ में है। प्लीज हेल्प मी। गुंडागर्दी छोड़ने को आपने कहा था और आज आप खुद ऐसी बात कर रहे हैं अंकल। देखो धर्मा, प्लीज मुझे समझो। अपने अंकल की मदद करो, किसी भी तरह उन्हें उनसे छुड़ा के ले आओ। बस प्लीज, अब ज्यादा सोच मत। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज। ठीक है अंकल, ठीक है। दैट्स गुड। जस्ट ए मिनट। धर्मा, चलता हूं अंकल। थैंक यू। हेलो धर्मा, किधर हो? ऑन द वे। राजा, सुरेश, गोपी, बाबू, कैसे हो मेरे बच्चों? यूर ऑल राइट? अच्छा, वो टेररिस्ट तुम लोगों के साथ कुछ करेंगे ये सोचकर मैं बहुत डर गया था। भगवान की कृपा है कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। धर्मा, तुम हमारी जिंदगी में मसीहा बन के आए हो। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रियली यू आर ए पावरफुल मैन। आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं अंकल? जब कोई भी मेरी इतनी तारीफ करता है या हद से ज्यादा प्यार करता है तब मुझे बहुत डर लगता है। नो, डरने की कोई बात नहीं धर्मा, डरो मत। जिंदगी में जो खुशी आती है उसका वेलकम करो, यही जीत है। अंडरस्टैंड? आई विल ट्राई अंकल। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ठीक से ध्यान रहे, जो काम मैंने तुम्हें बताया वो ठीक से हो जाना चाहिए। सुकून की नींद में सोया ये बेंगलुरु शहर सुबह तक कब्रिस्तान हो जाना चाहिए। शहर में हुए बम ब्लास्ट में करीब 15 लोगों की जान गई और 100 लोग जख्मी हुए। इस ब्लास्ट को कराने वाले 2 लोग पकड़े गए हैं और उनके मुताबिक इसके लिए धर्मा ही जिम्मेदार है। और ये बात सबके सामने आने के बाद सरकार के निर्देश के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने उसके और उसके साथियों को देखते ही गोली मारने का निर्देश जारी किया है। मैंने तुम सभी को पहले ही समझाया था। मेरा साथ छोड़ दो मेरा साथ। इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में है। तुम जल्द से जल्द शहर छोड़ दो धर्मा, छोड़ दो। तुम लोगों को छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा? तेरी जान इस वक्त बहुत खतरे में है धर्मा, तू गांव छोड़ के चला जा। पहले तू यहाँ से जा धर्मा, बाद में मैं देख लूंगा।
नहीं सर, आप लोगों को छोड़ के मैं नहीं जा सकता। मरेंगे तो हम साथ मरेंगे। मरने से पहले उस हरामखोर मिस्टर को नहीं छोड़ेंगे। वो काम तू हम पर छोड़ दे, लेकिन तू यहाँ से जा। नहीं बिड़ू, ये धर्मा अपनों को कभी धोखा नहीं देता और धोखेबाजों को छोड़ता भी नहीं। हैंड्स अप। रिलैक्स धर्मा, रिलैक्स। तेरे इनकाउंटर का ऑर्डर है, इसके बावजूद भी मैं तुझे बचाने आया हूँ। तुझे अगर मारना होता तो मैं तेरे गैंग को फायरिंग करके मार देता। उस दिन उस रिश्वत के झूठे केस में जब मैं फंस गया था तो इंसानियत और सच्चाई का सबूत देकर इस खाकी वर्दी के सिपाही को तूने बचाया। मैं इतना बड़ा एहसान फरामोश नहीं हूँ धर्मा, नहीं हूँ। तेरा एहसान चुकाने का इंतजार था, आज वो वक्त आ गया है। कम ऑन, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा साथ देने से तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती है भरत, तब भी तुम। यस, उस दिन मेरी जिंदगी कटी हुई पतंग थी, लेकिन आज फिर की तेरे हाथ में है। तेरी इज्जत की खातिर ये वर्दी क्या, मेरी जान भी चली जाए। कम ऑन, ऐसे कम ऑन। नमक हराम, अपनी जुबान से मुकर के किस बिल में जाकर छुप गया तू? बाहर निकल। आए भौंकने वाले कुत्ते, डरा मैं नहीं, तू है डरा मौत से। मौत के डर से तुम लोग यहाँ आए हो मेरे पास हुलिया बदल के। महाभारत के 5 पांडव कौरवों के आतंक से अपने कपड़े बदलकर वनवास काटने के बाद ही कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध लड़े थे। तू भले ही इस समय पांडव है, इस कौरवों के षड्यंत्र रचने वाले शकुनी का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कभी नहीं समझे? इस धर्म की जिंदगी में किसी भी काम को करना नामुमकिन नहीं है। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, समझ गया? बेचारा, जब जान पे बनती है तो एक जीव दूसरे जीव की बड़पन की तारीफ करता है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ ये बात बिल्कुल सच लगती है। मौत करीब आने के बाद भी तू अपनी बड़ाई कर रहा है या फिर मैं कर रहा हूँ, पता चल जाएगा। अपूर्वा की शादी मुझसे करवाओगे तो तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, यही सोच के। तुम्हारे हाथ में सरकारी ताकत है, इसका तुमने गलत इस्तेमाल करके नाटक रचाया कमीने। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। जानते हो मेरे घर की हिफाजत करने वाला ये सरकारी सैनिक भरत ऑलरेडी तेरा एनकाउंटर करने के लिए तैयार है। अब तुम्हारा क्या कहना है? तू हरामी कुत्ते के पिल्ले, घर की रखवाली करने वाला गेटकीपर नहीं हूँ, शांति का रखवाला सैनिक भी नहीं हूँ, धर्म की रक्षा करने वाला एक बॉडीगार्ड हूँ। अब देख लिया ना तूने, तेरे ही सरकारी सैनिक आज तेरे ही खिलाफ खड़े हैं, तुझसे बगावत कर रहे हैं। देख लिया ना तूने। रुक, तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो काट काट के तुझे कैलाश पर्वत से फेंक दूंगा, ये तू जानता है। ये जानते हुए भी तूने अनजान बन के मेरे सर पे तलवार बांधी। आई एम सॉरी सत्यराज, आई एम सॉरी। धर्मा, मेरे पति को मत मारो। उठो, उठो, मेरे उठो। पति को मत मारो। बीवी का मंगलसूत्र बचाना है तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे, इसीलिए मैं इनको किडनैप करके ले जा रहा हूँ। सूरज डूबने से पहले अपनी बेटी को पंडित के साथ लेकर उस पुराने मंदिर में समय पर पहुँच जाना, नहीं तो तुम्हारी बीवी की लाश मिलेगी। आज की ताजा खबर, धर्मा ने होम मिनिस्टर की बीवी को किडनैप कर लिया बेटी की शादी के लिए। हेलो सर। सत्याराज मैं बोल रहा हूँ। ऑफिसर,
हेलो 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 इंस्पेक्टर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। धर्मा गैंग के आदमी बुर्का पहन करके अभी अभी ऑटो से निकल गए। खुश कितने थे साथ में, खुश कितने साथी सभी पर छूट गए, साथी सभी पर छूट गए। पास इतने आके भी जुदा हम हो गए, पास इतने आके भी जुदा हम हो गए। आंखें हमारी नम आए कहाँ। बम ब्लास्ट पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपया रिलीज किया गया। उत्तर में तूफान की वजह से समुद्र किनारे 65 लोगों की मौत हो गई है और उनके परिवार को सरकार की तरफ से मदद दी गई है। ये है आज की ताज़ा खबर। ब्लास्ट में 3 पकड़े गए लोगों के मुताबिक ब्लास्ट में होम मिनिस्टर का हाथ है। ये पता चलने के बाद धर्मा और उसके ग्रुप को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर वापस ले लिया गया है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। न्यूज की अगली खबर है खेल समाचार। ए होम, धर्मा की बात को भगवान की बात समझ के यहाँ आ गया। बहुत खुशी की बात है। ए, तू क्या? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो धर्मा का बाल भी बांका कर सके, समझे तुम? अब चाहे तुम चाहो या तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग चाहे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानते हो क्यों? मुझ पर जो इनकाउंटर का ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया है। इतना ही नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट में जो तेरा हाथ है, तेरे लोगों ने मुंह खोल दिया। क्रिमिनल की कोठरी, एल्यूमिनियम की प्लेट और नंबर वाला कपड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। उधर जाने से पहले हमें आशीर्वाद तो दे दो। आओ। Hey!
नहीं धर्मा नहीं। आज की ताजा खबर, बॉम्ब ब्लास्ट में होम मिनिस्टर का हाथ, धर्मा बाइज्जत बरी। ये लोग पंडित बनकर गुंडागर्दी करने आए थे। अब इन्हें दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। इन्हें सजा भगवान देगा धर्मा। तूने सच्चाई की पीठ पे खड़े होकर सच का साथ दूंगा, सत्य की राह पर ही चलूंगा, सत्य में जीती ये वचन लेकर उसके बाद अगर तू उसको मारता है वो सच्चाई की मौत होगी। तू अपने वचन से कभी मुकरा नहीं। महापुरुष और दुश्मन दोनों को पैदा करने वाली ये जन्मभूमि ही है। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब हमारी इस जन्मभूमि पर? अब तू इस दुश्मनी को छोड़, ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कहीं दूर जाके सुकून से जियो धर्मा, सुकून से जियो। इसमें ही हम सबकी भलाई है। मैं तुम्हारे साथ हूँ धर्मा। धर्मा, ओमकार शंकर भगवान के वचन को वकील साहब ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? अब ये हथियार क्यों पकड़े हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो धर्मा। छोड़ दूंगा पूर्वा, छोड़ दूंगा। आज ये सिर्फ तलवार ही नहीं, अपने दिल से नफरत को भी निकाल दूंगा। आज से गुंडागर्दी बंद कर दूंगा। ए सत्यराज, तेरे कहने से गुंडागर्दी नहीं छोड़ रहा हूँ। न्यायमूर्ति को मैं वचन दे चुका हूँ, इसीलिए गुंडागर्दी छोड़ रहा हूँ। गुड बाय। झगड़ा, लफड़ा, गुंडागर्दी कुछ भी नहीं चाहिए। शांति के लिए धर्मा इसलिए जा रहा है। जिस तरह इतिहास में जो अमर हुए भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, बासुभन्ना, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा जैसी महान हस्तियां भी लड़ाई झगड़े में दूर है। पैदा करने वाले माँ बाप और प्यार करने वाले अपनों को छोड़कर प्यार, मोहब्बत, शांति, सेवा, सद्भावना के लिए जीने की राह दिखाई और धर्मा ने उन रास्तों को अपनाकर शांति का रास्ता अपनाया। लेकिन इस युग में भी क्या कभी कोई गुंडागर्दी कम होगी? क्या कोई जुल्म रुके जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक रहेगी धरती तब तक बढ़ती रहेगी इस राज में गुंडागर्दी और दुश्मनी, और आज भी इसी तरह लोग बन जाएंगे एक दूसरे के दुश्मन। छोटे बच्चे की तरह जिद मत कर, चल पैसे निकाल। देख माल्या, जितना पैसा तू मांग रहा है उतना मैं नहीं दे सकता। माल्या, बात से मुकरने वाले को माल्या क्या सजा देता जानता है? नहीं माल्या, नहीं माल्या। हेलो मल्ला, मेरा काम हुआ क्या नहीं? खल्लास भाई खल्लास,